नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कलंदरे दौरा हुजूर मुफक्किरे अहले सुन्नत, हुजूर मुफक्किरे अहले सुन्नत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। ಯಾಸೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಯಾಸೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ, ಅಹ್ಲೆ ಸುನ್ನತ್ ಮೀಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ, ಯಾಸೀನ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಯಾಸೀನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಬೂಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಚ್ ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಯಾಸೀನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಯುವಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಯಾಸೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಯುವಕರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿವರ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಯುವಕರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾಸೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಯುವ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफक्किरे अहले सुन्नत, मुफक्किरे अहले सुन्नत। सरकार की आमद, सरदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, तासीन की आमद। ಜಶ್ನೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂತ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಸಕಾಫಿ ಸಾಹೇಬರು ಕಿಬ್ಲಾ ಇವರಿಂದ ಹಿತ ನುಡಿಗಳು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಯುವಕರು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕು. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। देखो देखो कौन आए, देखो देखो कौन आए, गली गली नगर नगर। अब्दुल रहमान नजवी स्टेज पर आए। अब्दुल रहमान नजवी।
हजरत थोड़ा अदब का माहौल बनाए रखें। और हमें और ये असली घी है जो बरियों की दुकानों में नहीं मिलता, और हमें शेरे सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है। हमें शेरे सुखन अहमद रजा के दर से मिलता है। ये अच्छा शेर है जो कारखानों में नहीं मिलता, ये अच्छा शेर है जो कारखानों में नहीं मिलता। बड़ी तेजी के साथ मैं हजरत के रूबरू हो रहा हूँ, जिनकी आवाज में फसाहत और बलागत की फरावानी, इश्क और अकीदत की चौलानी, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, सूरज की दरख्शानी, चांद की तेवानी। तो क्या आपको सुभान अल्लाह कहने में है कोई परेशानी? कहो ना सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ में हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तिकबाल वेलकम नारे तकबीर से करते हैं। जरा हाथों को फसाओ में बुलंद करके बताएं और ये बता दे दुनिया वालों को कि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, हर एक दिल के चिरेंगे नारे तकबीर से। जरा अपने हाथों को बुलंद करें और हाथों को उठाकर कहें नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नहीं लग रहा कि सरकार यहाँ बैठे हैं, लग ही नहीं रहा, इसलिए कि आप बोल ही नहीं रहे हैं। हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, ताजदार की आमद, ताहा की आमद, तासीन की आमद, यासीन की आमद, बशीर की आमद। जरा झूम के बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा खुलकर बोलो, मुस्कुराना छोड़ो, जरा खुलकर बोलो, सरकार की आमद। आइए आपके सामने हुजूर किबला तशरीफ ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नात पाक पढ़ने से एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी झोले में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है के गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, इन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं। के रुतबे में कुछ ऐसे सुधा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली वो फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली वो फातिमा हसनैन के सदके। मेरे नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रंगते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सलाम अलैकुम।
या हैदरी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, उजमी ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महज अपने फज़ल व करम से और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हम तमाम को आज की इस अज़ीमुश्शान जलसे अज़मत मुस्तफ़ा में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम के इस जलसे की हाज़िरी को कबूल फ़रमा और हम तमाम जो कुछ सुने उससे हमारे ईमान में ताज़गी पैदा फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे पहले अहले सुन्नत यासीन ईद मिलाद कमेटी और यासीन मस्जिद के जुमला सदर व अरकान और यासीन मोहल्ला कुर्ब जवार में जितने मोहल्ले हैं तमाम मोहल्ले वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की इस कोशिश को कबूल फरमाए। चूँकि बात ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ पर इस मोहल्ले और मस्जिद के ताल्लुक़ से, जिसकी वजह से जो है वो भी ज़रूरी था सारा मामला। आप तमाम जो है वो सारी बातें आपने समाप्त की। भूख तो नहीं लगी तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा, ये 30वें पारे की सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक आयत में कसम फरमाता है, वद्दुहा, यानी ऐ चमकते हुए चेहरे मुस्तफ़ा की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा,
और कसम है आपके उन गेसों की, आपके उन जुल्फों की जो छा जाते हैं। चूँकि इसका लफ्ज़ी माना तो वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम, दिन की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम जब वो छा जाए। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना ही आपसे वो बेजार है। वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बहुत बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राज़ी और खुश हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी खूबियाँ और बहुत सारे कमालात अता फरमाए। वो खूबियाँ, वो कमालात जो अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले किसी नबी को नहीं अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे कमालात, वो सारे फ़ज़ाइल, वो सारी अज़मतें अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाए जो किसी को नहीं अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में आपको जो अज़मत, आपको जो शान, आपको जो अज़मत, आपको जो मर्तबा और मकाम रखा, मखलूक में किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान, वो अज़मत, वो मर्तबा और मकाम नहीं अता फरमाया। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो शान थी, जो अज़मत अता फरमाई, अज़मत, मर्तबे और मकाम के लिहाज से दुनिया में किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम नहीं अता फरमाया। जब से दुनिया बनी, जब से मखलूक़ात का वजूद हुआ, जितने मखलूक़ात हैं उन सारों में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ी शान, सबसे बड़ी अज़मत, सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर की तख्लीक फरमाई। पैदाइश के एतबार से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक सबसे पहले। ये शान, ये अज़मत कितनी बड़ी है, ये मर्तबा और मकाम कितना बड़ा है। महज 1 साल पहले पैदा हो जाए तो बड़ा भाई कहलाता है, 1 मिनट पहले पैदा हो जाए तो बड़ा भाई कहलाता है। उसकी अज़मत, उसका अदब व एहतराम लाजिम होता है छोटे पर। 1 मिनट पहले पैदा हो जाए, 1 घंटा पहले पैदा हो जाए, 1 साल पहले पैदा हो जाए, तो जो छोटा होता है उससे वो उसके सामने आवाज बड़ी करके बात नहीं करता। उसका एहतराम, उसकी अज़मत उसके अंदर खूब बैठ जाती है कि भाई ये बड़ा है, बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है, इसकी उम्र बड़ी है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे चाचा हैं, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरे ताया हैं, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझसे बड़े हैं, ये मेरे वालिद हैं, ये मुझसे बड़े हैं, मेरे दादा हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे नाना हैं, मुझसे बड़े हैं। गर्ज़े के इंसान दुनियावी एतबार से कुछ दिन पहले पैदा हो जाए तो उसके बाद जो पैदा हो उनके सामने वो अपने आप को गिरा देते हैं, कुछ हैसियत वाले नहीं समझते। इंसान जो कुछ दिन पहले पैदा हुआ उसकी हैसियत बाद में पैदा होने वाले के पास बहुत बड़ी है, और बाद में पैदा होने वाला वो अपने आप को उससे छोटा समझता है। 1 घंटा 1 साल पहले पैदा हो जाए तो वो अपने आप को बाद में पैदा होने वाले से बड़ा समझने लगे, और हुजूर की जात तो
वो ज़ात है कि अभी न जमीन और आसमान, न अर्श और कुर्सी, न फरिश्ते, न जिब्रील, न मिकाईल, न इसराफिल, न इज़राइल, कुछ नहीं। सारों से पहले अगर कोई पैदा हुए तो वो हुजूर पैदा हुए। दुनिया में पैदा होने वाले सब बाद में पैदा हुए, सबसे पहले हुजूर पैदा हुए। हम सबके बाप आदम बाद में पैदा हुए, हुजूर का नूर उनसे पहले पैदा हुआ। अब सोचो, दादा से हम अपने आप को बड़ा नहीं बोल सकते, परदादा से अपने आप को बड़ा नहीं बोल सकते, लकर दादा शक्कर दादा से हम अपने आप को बड़ा नहीं बोल सकते। जब हम अपने दादा से बड़े नहीं हो सकते तो हुजूर से कोई कैसे बड़ा हो सकता है। जब हमारे बाबा से हम बड़े नहीं हो सकते तो हुजूर से कोई कैसे बड़ा हो सकता है। और इंसान को अपने बाप दादा की तारीफ करते हुए कभी थकावट नहीं होती। अपने बाप की तारीफ करते हुए थकता है क्या कोई? नहीं थकता। अपने बाप की खूबियां, जो अच्छाइयां उसके अंदर हो, लोगों की मदद करता था, लोगों को खाना खिलाता था, चोरी छुपे लोगों की जो है मदद करता था, पीछे से जो है किसी को समझ में न आए लोगों के से छुपा कर जो है लोगों की मदद करता था। वो सारी खूबियां जो अपने बाप के अंदर वो देखा होता है, ऐसा नहीं कि जो नहीं देखा वो नहीं, जो जो खूबियां उसके बाप के अंदर हों, उन खूबियों को कहने से इंसान थकता नहीं है। जो थक जाए वो अपनी नस्ल का हिसाब लेना चाहिए। जो थक जाए, जो उकता जाए, फिर वो जो है अपने जो है खानदान के बारे में जो है जांच पड़ताल करे। जब बेटा अपने बाप की तारीफ से नहीं थकता और थक जाए तो वो अपने नस्ल की जांच करे। उम्मती हुजूर की तारीफ से थक जाए वो हो ही नहीं सकता है। उम्मती हुजूर की तारीफ से थक जाए ये हो ही नहीं सकता। और जो उम्मती हुजूर की तारीफ के वक्त अपने दिल में शक्को शुबा लाए, हुजूर की तारीफ के वक्त ये सोचे कि इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने ईमान की खबर लें, अपने ईमान की खबर लें। इस वास्ते कि हम दुनियादारों की तारीफ करते हुए नहीं थकते। जो दुनियादार हमें कुछ मदद करे हम उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। जो दुनियादार कुछ मदद करे, 1 करोड़ रुपए अगर दे दें तो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। 10 करोड़ रुपए दे दें तो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। एक घर दिला दें तो उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। जब भी उसका जिक्र आता है तो मोहब्बत पैदा होती है। जब भी उसकी बात आती है तो मोहब्बत आती है कि भाई जो है फुलान जो है मुझे एक घर देकर मेरी मदद किया है। जब भी उसका जिक्र आता है तो मोहब्बत पैदा होती है। ये आम बात है या नहीं? आपको अगर कोई एक घर नहीं था, आपके पास एक बिल्डिंग दिला दिया आपको, जब भी उसका जिक्र आपके सामने, उसकी बात छिड़ी तो आपके दिल में जो है मोहब्बत पैदा होती है, आपके दिल में जो है एक चाहत पैदा होती है और आप मोहब्बत और चाहत से उसकी बातें सुनते भी हैं और 2-4 उसकी तारीफ करते भी हैं। महज चंद रोजा जिंदगी गुजारने की खातिर इंसान को जब इंसान एक मकान दे दे तो उसका एहसान इतना हो जाए कि उस एहसान के तले इंसान जब भी उसका जिक्र हो कभी गाली नहीं देता उसे। और जो गाली दे वो हलाल ही नहीं हो सकता, याद रखो, हलाल खाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि एहसान करना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान ही है। अगर तुझ पर कोई एहसान करे तो उसको तू अच्छाई से याद कर, यही एहसान है। तू उसे अच्छाई से याद कर। नहीं एकला अगर कोई जो है आपको जो है एक कुछ भी दे दिया तो आप भी जो है वो दे दिए तो बात खत्म हुई नहीं। अगर आपके साथ कोई भलाई करे, एहसान करे, तो आप उसे अच्छाई से याद कीजिए, यही एहसान का बदला है। एहसान का बदला नहीं है कि कोई आपको एक पेन दे दिया आप भी एक पेन दे के बराबर करके खत्म हो गया। एक पेन दिया आपको, एक जो है एक किताब दिया आप भी किताब दे के जो है भाई खत्म हो गई बात, चलो, नहीं। एहसान का बदला एहसान वो नहीं, एहसान का बदला एहसान ये है कि एहसान करने वाले को इंसान याद रखे और एहसान करने वाले का एहसान करने वाले की इंसान तारीफ करे, उसकी तारीफ से खुश हो जाए। ये एहसान का बदला है दोस्त। एहसान के बदले एहसान ये है
तो महज इंसान को चंद रोजा रहने के लिए अगर कोई मकान दे दे, महज जिंदगी गुजारने के लिए कुछ रुपये पैसे दे दे, महज जिंदगी गुजारने के लिए उसे नौकरी दे दे, महज जिंदगी गुजारने के लिए उसके घर का इंतजाम कर दे, महज जिंदगी गुजारने के लिए उसके वास्ते जो जो जरूरतें हैं उसे पूरी कर दे। चंद रोजा जिंदगी गुजारने के वास्ते अगर जरूरतें कोई पूरी करता है तो हम अगर उसका एहसान जो हमारे ऊपर हुआ है अगर हम अच्छाई से पेश ना आए तो हमारे ताल्लुक से जो है अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी होती है, खुदा नाराज होता है, हुजूर नाराज होते हैं कि इस पर एहसान हुआ लेकिन ये लायक नहीं है जो एहसान का बदला इस हिसाब से दे रहा है। अल्लाह भी नाराज, हुजूर भी नाराज। अगर आपके साथ कुछ एहसान करें और उस एहसान के बदले आपके अंदर एहसान का बदला न पाया जाए तो आपसे अल्लाह भी नाराज होता है और हुजूर भी नाराज होते हैं। और हमें और आपको ईमान की दौलत मिली ही है हुजूर के सदके, हमें और आपको ईमान की नियामत मिली ही है हुजूर के सदके, हमें और आपको सांस की दौलत मिली ही है हुजूर के सदके, हमें और आपको ये जिस्म की नियामत मिली ही है हुजूर के सदके, हमें और आपको ये चलने फिरने की नियामत मिली ही है हुजूर के सदके, हमें और आपको इस दुनिया में आना नसीब हुआ ही है हुजूर के सदके। जब सब कुछ हमें हुजूर के सदके मिला है, अब हुजूर की तारीफ करने से अगर हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है तो यकीन जानिए कि आपका ईमान सलामत है। अगर ताजगी नहीं पैदा होती है तो ईमान की जांच कराइए, ईमान में कमी है, ईमान में कमी है दोस्तों। आज जो है लोग बाप की तारीफ करने से नहीं थकते, हुजूर की तारीफ करने में क्या कंजूसी शुरू कर देते हैं कि भाई इतनी तारीफ क्यों, हम कमाना है, खाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें करना है, दुनिया गुजार, इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है, हुजूर की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत। ये बात कब पैदा होती है जब ईमान की लज्जत में कमी होती है। जब ईमान में कमी होती है तो इंसान के अंदर ये बात पैदा होती है दोस्तों। इस वास्ते कि एक उम्मती का हक बनता है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। कितनी? माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, खुद अपने आप से बढ़कर। ये हदीस पाक है दोस्तों। खुद अपने आप से बढ़कर मोहब्बत करे, बीवी बच्चों से बढ़कर मोहब्बत करे, औलाद से बढ़कर मोहब्बत करे, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत करे। इसीलिए तो हुजूर के जलसे सजाते रहते हैं। हुजूर से मोहब्बत माँ बाप से बढ़कर, हुजूर से मोहब्बत औलाद से बढ़कर, हुजूर से मोहब्बत बीवी से बढ़कर, हुजूर से मोहब्बत खुद अपनी जान से बढ़कर, सारों से बढ़कर। अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है तो हुजूर फरमाते हैं कि तेरा ईमान मुकम्मल है। अगर उससे कमी है, नहीं क्या मेरे बीवी बच्चे हैं इनका देखना मैं वो नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज्यादा। और मोहब्बत की निशानी क्या है कि जब भी हुजूर की तारीफ की जाए, जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो दिल में खुशी पैदा हो। अगर दिल में खुशी पैदा होती है तो तुम्हारा ईमान कामिल है। अगर दिल में खुशी नहीं पैदा होती है तो ईमान नाकिस है। ईमान कब कामिल होता है? जब हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा दिल में, हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा दिल में। सहाबा ने यही तालीम हमें दी है, सहाबा ने यही तालीम हमें दी। हुजूर की मोहब्बत सहाबा के दिल में सबसे ज्यादा, हुजूर की मोहब्बत सहाबा के दिल में सबसे बढ़कर। दुनिया का कौन इंसान है जो वैसी मोहब्बत कर सकता जैसी मोहब्बत सहाबा ने हुजूर से की है।
हुजूर से सहाबा ने कैसी मोहब्बत की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अपने जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, सबसे बढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, आप अक्सर कहा करते थे या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये कौन कह रहे हैं? खैरुल बशर बादल अंबिया, जो नबियों के बाद सबसे बेहतर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर आपकी मोहब्बत माँ बाप से बढ़कर। आप कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप। ये सहाबा की सिर्फ बोली नहीं थी, याद रखो आप। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ बोलियां थी, नहीं, सहाबा की सिर्फ बोलियां नहीं थी, बल्कि सहाबा जो कुछ कहते वो अपने दिल से कहा करते थे। दोस्त, सहाबा दिल से कहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनके एक साहबजादे कहते हैं, उनके बेटे कहते हैं कि ज़माने कुफ्र में एक जंग के वक्त आप और मैं आमने सामने हो गए थे। आप मेरे बाप हैं, वालिद हैं, इस वास्ते मैंने जो है मैंने आप पर वार नहीं किया, आपको छोड़ दिया। मैं और आप यानी बाप बेटे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और आपके बेटे आमने सामने होते हैं जंग के वक्त। ख़त्म हो जाता है जब बाद में दोनों इस्लाम पर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो पहले थे, बाद में आपके साहबजादे जब मुसलमान हुए तो कहते हैं कि अब्बा जान, जंग के वक्त आपका और मेरा सामना हुआ था, मेरे अंदर आपकी मोहब्बत गालिब आ गई, मैंने आप पर तलवार नहीं चलाई, आपको मैंने छोड़ दिया, मेरे अंदर आपकी मोहब्बत गालिब आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप क्या फरमाते हैं? क्या साहबजादे, मैंने तेरी तरफ तवज्जो नहीं की, अगर मैं देख लेता, अगर मैं तवज्जो करता तो मैं तेरा काम तमाम कर देता। कहते हैं कि मुझे तेरी मोहब्बत नहीं, मुझे हुजूर की मोहब्बत की जरूरत है। तेरी मोहब्बत पर मुझे हुजूर की मोहब्बत का गलबा हासिल है। ये ईमान है दोस्तों। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत आपकी बहुत बुलंद वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने आपका मर्तबा और मकाम सबसे बुलंद रखा। पैदाइश आपकी पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नूर पाक को सबसे पहले पैदा फरमाया, फिर आपके नूर से रब तबारक व तआला ने कुल मखलूकात को वजूद बख्शा। सारी मखलूकात आपके नूर से पैदा हुई। जब सारी मखलूक मोहताज है हुजूर के नूर से पैदा होने की, जब हम सारे हुजूर के दर के भिखारी ठहरे, आलम अरवाह में भिखारी ठहरे, पैदा होने से पहले भिखारी ठहरे, अब पैदा होने के बाद जो है हम अपने हाथों पैर पर भरोसा करते हुए, हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए कहें कि भाई हुजूर की क्या जरूरत है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नहीं दोस्तों और बुजुर्ग, हम अपने दिल में जितनी मोहब्बत बिठाएं कम ही है। हुजूर के नाम पर दरूद पढ़े, हुजूर के नाम पर खैर खैरात करें, हुजूर के नाम पर नफल नमाज़ें अदा करें, हुजूर के नाम पर इबादतें करें, इबादत करके हुजूर की बारगाह में पेश करें कि इलाही मैंने 2 रकत नमाज अदा की है, इसे अपने हबीब की बारगाह में पहुंचा दे, इसका सवाब हुजूर की बारगाह में पहुंचा दे। हम ये मोहब्बत को बढ़ाने के तरीके हैं, ये मोहब्बत को बढ़ाने के, इससे जो है मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, हुजूर की मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके नूर पाक को पैदा फरमाया, आपके नूर पाक को जब पैदा फरमाया, 1 दिन 2 दिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने 600 करोड़ साल तक अपने हबीब की नूर को अपने कुर्ब में रखा। दोस्त 1-2 साल नहीं,
ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। और 2000 साल गुजरे तो जो है सब गुजर गए हमारे। 2000 साल गुजर गए तो 1500 साल गुजर गए तो हाँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह तबारक व तआला ने करोड़ों साल पहले पैदा फरमाया। जब तक रब ने चाहा अपने हबीब के नूर को अपने कुर्ब में रखा। कुछ नहीं था दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब मुकर्रम के नूर पाक को अपने कुर्ब में रखा। न हम थे न तुम थे वहां पर, कोई नहीं थे, बस खुदा की जात थी। और बादहू अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके नूर को पैदा फरमाया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक था। जमीन आसमान चांद सितारे कुछ नहीं, किसी चीज का वजूद नहीं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के नूर को वजूद बख्शा। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। और हुजूर का फरमान हक है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, यानी मेरी तख्लीक फरमाई। पैदाइश सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करोड़ों साल पहले। शक होता जरजना को करोड़ों कैसा करो। शैतान कितने दिन इबादत करे बोलो हाँ? शैतान जो इबादत करा करोड़ों साल तक उन्हें इबादत करे। तुम्हें सब मिला को 25-30 साल 40 साल इबादत करे तो गुरूर घमंड पूछो उनको डब्बा भरा हुआ है। 15-20 साल की इबादत 25-30 साल की इबादत में ऐसा समझते हैं हम हमारे से बढ़कर कोई भी नमाजी है ही नहीं। हम ऐसा समझते हैं हमारे से बढ़कर कोई पाकबाज है ही नहीं। हमारी पाकी और सफाई महज 30-40 साल 30-40 साल की इबादत हमारी। और गुरूर घमंड हमारा, खुद अपने आप पे भरोसा। हमें अल्लाह की जात पे उतना भरोसा नहीं रहता इंसानों को जितना खुद पे भरोसा होता है। खुद पे भरोसा बाद में करो, पहले खुदा पे भरोसा करो। खुदा के जात पे पहले भरोसा। अगर तुम्हारे अंदर उसकी जात पर भरोसा करना पैदा हो गया, फिर दोस्तों और बुजुर्गों दब्बा बारिश होते सो कैसा रुकी देखो। ये सबके हमारा भरोसा है, सबका खुदा की जात पर भरोसा है हमारा सबका। कई को हंसने वाले हंसेंगे, अगर बोल को हंसने वाले हंसेंगे, बहुत अच्छा इतना अच्छा जलसा से जाग बैठे बारिशा को बराबर हो रहा ठहर कर को बोले रहेंगे जर्जने बारिशा को बराबर हो रहा। ये सही है ये तुम्हें सोच सोच को बराबर हो रही हमना को मालूम है। क्योंकि देखो एक ही चीज सोचे, या अल्लाह अगर हुजूर की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में है तो बारिश रोक दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक ले आग बोल गया हमना को 2 बजे से 3 बजे तक बारिश है कहते हम बहुत अच्छा है लो देखेंगे क्या करूँ। उसकी मर्जी की बात, उन्हें देना क्या तो देता। भिगा को हमें ये क्या इतने पानी में लोग ठहरे थे वैसे में हमें जलसे करें, पूरे के पूरे भीग रहे थे। बड़ी गहरी चल कंबर तक औरतें आ रहे थे चलने को, यहाँ तक पानी बच्चों को उठा उठा के ला रहे थे। कितने जने की चपलां जो है नाले में गए इतने इतने पानी में। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों पानी दबा को आया बोल को न जलसा रुकिया न लोगों का जोश रुकिया। अगर हुजूर से ताल्लुक सच्चा है, अगर हुजूर से इश्क सच्चा है, अगर तुम्हारे अंदर हुजूर की तड़प सच्ची है तो तुम यहां से पुकारो तो मदीने वाले जरूर मदद करेंगे। अगर तुम यहां से पुकारो तो
मदीने वाले जरूर मदद करेंगे, इस वास्ते कि हुजूर हमारे से दूर नहीं है, हुजूर तो हमारे जानों के करीब रहते हैं। और ये बात हम और आप नहीं बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है कि पैगंबर, ईमान वालों, पैगंबर तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है, तुम्हारी जान से ज्यादा करीब पैगंबर है, शह रग से ज्यादा करीब अल्लाह है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रब तबारक व तआला फरमाता है हम रगे जान से ज्यादा करीब है, शहरग से ज्यादा करीब है। और खुद खुदा हुजूर के ताल्लुक से फरमाता है कि बंदो सुनो, हम बंदों के रगे जान से करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम बंदों के रगे जान से ज्यादा करीब हैं। बंदों में सब आ गए दोस्त, बंदों में सब आ गए, हम बंदों के रगे जान से करीब हैं। लेकिन जहां हुजूर का मामला आया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब सबके जानों से करीब है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नबी ईमान वालों के जान से ज्यादा करीब है। जहां बंदों का मामला आया, खुदा ने अपनी मायत, अपना संगत, अपना साथ फरमाया कि हम रगे जान से ज्यादा करीब हैं। जान की अगर रग, शहरग अगर है तो जिंदगी बाकी है, शहरग नहीं है तो फिर जिंदगी बाकी नहीं। रब तबारक व तआला फरमाता है कि शहरग से ज्यादा हम बंदों के करीब हैं। लेकिन जब हुजूर का मामला आया तो अल्लाह ने सारे बंदों के ताल्लुक से नहीं फरमाया। तवज्जो कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं सारे बंदों के शहरग से करीब हूं, लेकिन जो मेरा महबूब है मैं उन्हें सिर्फ पाक जानों के करीब रखता हूं, ईमान वालों के करीब रखता हूं। और हकीकत में पाक ईमान वाले हैं दोस्तों। ईमान हर एक नापाकी को दूर करने वाला है। हकीकत में पाकी और सफाई ईमान की बदौलत है, ईमान की बदौलत पाकी और सफाई है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हबीब आप करीब हैं किनके? वो तो रब है, सबको उसी ने पैदा किया है, उसे मानने वाले ना मानने वाले कोई हो, सबको उसी ने पैदा किया। वहां तो छुटे सुने, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आती है तो फरमाता है रब कि ऐ मुस्तफ़ा आप उनके करीब हैं जिनके दिलों में ईमान की दौलत है, जिनके दिलों में ईमान की दौलत है आप उनके करीब हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, जब जान से ज्यादा करीब, अल्लाह खुद फरमाता है कि नबी जान से ज्यादा करीब है। अब बताओ हमें अपनी जान प्यारी है या नहीं है? प्यारी है क्या नहीं है? बुखार है तो मर्याद मर्याद छोड़ बोल छोड़ती क्या? कौन भी सर्दी खांसी है तो मरे मरे छोड़ बोल छोड़ती क्या? पाँव टूटा के तो अभी गोभी एक टूट जान दे बोल छूट बढ़ती क्या? नहीं, एक पाँव टूटे बना, वहाँ गए यहाँ गए, वो हॉस्पिटल में गए, बराबर करने की कोशिश करिए, बिठाने वाले के पास गए, वहाँ गए यहाँ गए, गर्जे के पैर टूट गया तो दूसरा पैर टूटे, वो भी एक टूटे छोड़ जान पूरा लंगड़ा हो बैठ, तुम्हें बोलती क्या? कौन भी नहीं, उम्र 70 साल हुई थी, 60 साल हुई थी, फिर भी जो है पैर टूटा तो देख भाग मेरा घर बेच को तो मुझे दिखा रही है, बोलती बेटे को बोलती क्या नहीं बोलती, मेरा घर बेच को तो मुझे दिखा, जरा आराम नहीं लग रहा मुझे। अरे भाई 60 साल हो गए, नहीं ले बेटा तू रख ले, बैठ घर हो, टूटे टूटे पाऊँ वो भी टूटे जातू में जल्दी कहती है, कौन भी नहीं बोलते, क्योंकि इंसान को अपनी जान प्यारी, इंसान को अपना बदन प्यारा,
इंसान का बदन इंसान के लिए पसंदीदा हुआ करता है, चाहे वो जिस रंग का भी हो, चाहे वो जिस शक्लो सूरत का भी हो। इंसान अपने आप को खुद से पसंद करता है। इंसान के अंदर खुद के ताल्लुक से मोहब्बत होती है, उसकी जान की उसके अंदर मोहब्बत होती है। इंसान की जान की खुद के अंदर जब मोहब्बत होती है तो इंसान अपने जिस्म का ख्याल रखता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है, अपने हर एक चीज का ख्याल रखता है। क्यों? कि इंसान के अंदर उसकी जान की मोहब्बत है। इंसान के अंदर जब जान की मोहब्बत होती है तो वो लापरवाही पसंद नहीं करता। रब फरमाता है कि तेरी जान तुझसे बाद में करीब है, तेरी जान से ज्यादा मेरे हबीब तेरे करीब हैं। अल्लाह फरमाता है तेरी जान तो तुझसे बाद में करीब है, जान से पहले मेरे हबीब करीब हैं। ऐ जान को पसंद करने वाले, तू जितना तेरी जान को, तेरी रूह को, तेरी जिंदगी को पसंद करता है, उससे बढ़कर तू हबीब को पसंद करने वाला बन जा, उससे बढ़कर तू हुजूर से मोहब्बत करने वाला बन जा। ये तुझ पर हक बनता है। जिस तरह तेरी जान का तुझ पर हक है, तेरी जान से ज्यादा जो करीब हैं उनसे मोहब्बत करना ये तुझ पर उससे ज्यादा हक बनता है। अब इसी से अंदाजा लगाओ, 4 लाइटा लगे तो तकलीफ शुरू होती है। इतना खर्चा की करते हैं, वो खर्चा, ये खर्चा, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम भी जो है 400-500 रुपए के मीटर कपड़े कहीं को पहनते हैं, 40-50 रुपए का मीटर पहन लो, 50-60 रुपए का मीटर पहन लो। एक जोड़ा जो है पैंट पीस 1500-2000, क्या जरूरत पड़ी? 100-200 की पैंट पीस लेके पहन लो। सतर ढांपना मकसद है तुम्हारा, सतर ढांपना मकसद है या दिखाना मकसद है? सतर ढांपना ही मकसद है, सतर ढांपना मकसद है। सतर ढांपने के वास्ते 200 का भी पैंट का कपड़ा काफी है, फिर 1500-2000 का लेने की क्या जरूरत है? 200 का काफी था। वहां ख्याल नहीं पैदा होता दोस्त, वहां ये कहते हैं हालांकि जायज है, ऐसा नाजायज नहीं है। 200 की जगह आप 2000 का ले रहे हैं, जायज है आपके वास्ते। क्यों? कि जो है आप अपनी खुशी देख रहे हैं उसमें, आप जो है अपनी खुशी देख रहे हैं। हाँ, एक हद तक जायज भी, 10,000 का पैंट कपड़ा ला वो भी जायज कर बोलेंगे तुम्हें। एक हद तक तुम्हारी हैसियत जितनी है, अल्लाह ने तुम्हें जितनी हैसियत दिया है, अपनी हैसियत के हिसाब से तुम इस्तेमाल करो, जायज है तुम्हारी हैसियत अल्लाह ने। क्योंकि इसलिए अल्लाह पाक फरमाता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। आप अगर 5000 का पहन सकते हैं तो पहनिए आप, क्योंकि आपके काम वैसे होते हैं, आपको जाना आना वैसी जगह होता है, इसलिए रुख्सत है, आपको इजाजत है, जायज है, नाजायज हराम नहीं है, आपको रुख्सत है, आपको इजाजत है। यानी आपकी जो हैसियत है आप अपनी हैसियत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, आपको इजाजत है। दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान अगर 2000 के कपड़े लेने का लायक है तो 200 के कपड़े पर राजी नहीं होता। क्यों? कि मामला उसका अपनी जात से है। अपनी जात की जब बारी आती है तो सारी खुशियां याद आती हैं। अपने आप की जब बारी आती है तो सारी खुशियां याद आती हैं। अपने बेटे की शादी याद आती है तो सारी खुशियां याद आती हैं। कई को भी होता 2-4 क्या कहते हैं उसे, नारियल के फड़ा काट को लाग उससे एक मड़वा बनाना। नारियल के पहले काटते थे, नहीं बनाते, सब करते। अभी भी जरे इलाके में बाकी है, वो हमारे पास कम हो गया, खेड़ा में है अभी भी। पहले की याद कर बोल को नारियल का जो है मंडवा डालती, नारियल के, तुम्हें तो देखे से नहीं रहेंगे, जो बड़े हैं उन्होंने देखे रहते। नारियल के गरिया का मंडवा डालते हैं, एक तरफ दूसरे हिसाब से। तो दोस्तों और बुजुर्गों, जब अपनी खुशी की बारी आती है तो इंसान जो है
वहां कुछ नहीं देखता, वहां ये सोचता है कि भाई जो है ये खुशी का मौका है, ये खुशी का मौका है, इसमें अपनी खुशी इजहार करना अल्लाह ने इजाजत दी है, अपनी ताकत के हिसाब से खुशी का इजहार करो। इंसान खुद का मौका है तो अपने लिए जो है सारी खुशियां जो है दुरुस्त करता है। जब हुजूर की पैदाइश का मौका है तो हिसाब डालना शुरू कर देता है, यत्ताश केकू वत्ताश केकू, यत्ते झंडे केकू यत्तेश परपरें केकू, ये लगानाश केकू वो लगानाश केकू, वत्ता खर्चा करना केकू यत्ता खर्चा करना केकू। जबकि उन्हें भी खुद अपने आप से पूरा जेब से उन्हें भी 1 लाख रुपए नहीं देते रहता, देने का 500 रुपये हिसाब में डालने का 50,000 के ऊपर, देने का 1000 रुपये हिसाब में डालने का लाख के ऊपर। तेरे जितने ही होती है उसके हिसाब से तू बात कर। एक 500 रुपये दे के जो है 5 लाख का हिसाब पूछने जाता, 1000 रुपये दे के जो है 1 लाख का हिसाब। भाई तू जितना दिया है उतना ही। तो इंसान अपने लिए खुशी का मौका जब आए तो कुछ नहीं, बेटे की शादी हो तो सारी खुशियां याद आती, लाइट भी अच्छी लगती, मंडवा भी अच्छा लगता, सारे रस्मा भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। जब हुजूर की विलादत की खुशी हमें मनाती बा बोले तो वत्ता खर्चा करने क्या जरूरत है, वत्ता गरीबों को खिलाओ। वत्तास क्या है, पैसा गरीबों को खिलाओ, गरीबों खिले साफ मिलता। भाई मेलाद के टाइम में गरीबा याद आती क्या, बाकी टाइम में याद नहीं आती। ईदा बराता के टाइम में घरा में जो है पूरा दूध में बनाते रहते हैं, जरा पानी बिड़ा लल्ला दिया सो शुरखुरमे में, जरा पानी मिला पूरा पीवर दूध भी देख को लाता ही नहीं। घट का कौन सा है, दोडला है क्या नंदनी है, देख को लाता। नंदनी ए पतला होता जी, जरा दोडला ले बाबू, फैट अच्छा है, मोटा था दूध। अपने वास्ते बोले तो गरीबों को तो तब जो है डालो 1 किलो काजू, डालो 1 किलो बादाम, डालो। हमारे दोस्त आने वाले हैं, हमारे दोस्त हबाब बिरादरी मुलाकातें आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा बनाओ। अपनी बीवी को बोलते हैं बेगम साहबा अच्छे से अच्छा बनाओ, शुरखुम्बा जबरदस्त बनाना। वो छोड़ भी क्या करते हैं, वत्ताज नहीं खवा भी डाल रहे हैं अब आजकल, उसमें वत्ताज बस नहीं हो रहा, खवा भी डाल रहे हैं। पहले के इंसान नहीं थे क्या, शुरखुम्बा बना पीने वाले, अब डालते डालते खवा भी डाल रहे। डालो, जायज है, जायज है, खाओ पियो अच्छा है, जायज है, ये सब जायज अपने वास्ते। जब 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 ईद का मौका है, अगर तुम ये सोचते हो कि भाई बराबर उनका भी ख्याल करना चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए, एक घड़ा पानी में 2-3 लीटर दूध डाले, चलता चलता या नहीं चलता? 2-3 लीटर दूध डाल को एक घड़ा शुरखुम्बे में 2-3 लीटर दूध डाल को काजू बादाम का डालते हैं, शिंगा फुटाने डालो उसके। काजू को 400 रुपये 500 रुपये, अब कितना 600-700 आ गया, अब 1000 रुपये कितने, 1000 रुपये की किलो काजू, बादाम भी वैसा 1000 रुपये किलो काजू, 1000 रुपये किलो बादाम। काजू बादाम कहीं डाल रहे भाई, फजूल खर्ची समझ को तुम्हें जो है शिंगा फुटाने डालो। वो जो है एक शिंगा फुटाने तुम लोग 200 रुपये में आते हैं, तो 200 रुपये में शिंगा फुटाने आते हैं। वो 1800 रुपये कौन से गरीब को दे, तुम्हें कपड़े सिला लेता तो ईद के कपड़े होती क्या नहीं होते वहां करो तो मुंह खराब करते हैं, खट्टा करते हैं। साल में एक बार शिरकुमा पीने का था, मुंह मट्टी डाल रही नौकरी। साल में एक बार शिरकुमा पीने का था, हमें बोझ मिलती। साल में 21 बार मिलाद मारा नहीं होता तो खुशी से मनाओगे हमें। साल में 21 बार ये अपने खाने पीने के वक्त में वहां किफायत शारी नहीं। बहुत सारी जमात इस्लामी का बहुत जने, अब मेरी तो जिंदगी सर्च करने में गुजर गई। हमारे तो सब जने बहुत जने करीब है हमारे, बाहर से तो दिखते नहीं लेकिन सब है हमारे। अमीरा भी करीब है, गरीबा करीब है, सब करीब है हमारे। अब
अपने अपने हिसाब से हमारे पास आते जाते रहते हैं। खैर उनका वो अपने अपने मिजाज का मामला हो। सेहत अल्लाह जो है वो जब शाफी काफ़ी है, वो जब रज़्ज़ाक़ फत्ता है, बासित हई क़य्यूम वो है, तो उसके बंदे हम हैं, तो बंदों के साथ वैसा सलूक करने में क्या हर्ज है। लेकिन बोलते रहते हैं किफ़ायत शियारी से काम करो। बोल किफ़ायत शियारी बोले तो क्या समझेगी नहीं तुम्हें, तो लगने वाले बोले तो कितना हो सकता वत्ते में खत्म कर लो तुम्हारा को। अगर बोले तो किफ़ायत शियारी किसी कहते हैं गलत बोलते समझो तुम्हें 5 किलो गोश्त ला सकती है, 2 किलो ला को 2 डल्ला एक डली डाले खत्म करो किफ़ायत शियारी। 3 किलो के पैसे बचत करो, 3 किलो के पैसे बचाओ। 4 किलो 5 किलो मछली ला सकते हैं तुम्हें, 2 किलो मछली लाओ, 3 किलो के पैसे बचाओ। किफ़ायत थोड़े में काफ़ी कर लो, अपना गुजर बसर जो है थोड़े में ख़त्म कर लो। किफ़ायत शियारी वो बोलने वाले हैं कि घर में हमें पूछे। अब सब जो चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ। देखो आप तन्हा मिले तो तब होते यहाँ जलसे के हिसाब से होते तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। किफ़ायत शियारी कहते कहते जो है डंडोरा फिरते हैं, लेकिन जो है जब घर में देखते हैं तो हर एक बेटे के वास्ते एक गाड़ी है, एक के वास्ते 2 हैं। फिर हमें उनको एक बार बोले भाई ये गाड़ियां जो है तुम्हारे पास हैं कितने हैं, ये किफ़ायत नहीं उसकी जरूरत है। वो अपनी जान की जरूरत के वास्ते एक से ज्यादा गाड़ी रखना तुम्हें रवा है? अपनी जान के वास्ते तुम्हें दूध में शिरखुरमा बनाकर पीना रवा है? अच्छा दिख रहा है। और हुजूर की पैदाइश की खुशी में थोड़े बहुत मोहल्ले को सजाने में पेट में दर्द हो रहा है। हुजूर की पैदाइश की खुशी में खुशियां मनाने से तकलीफ हो रही है, इसे ईमान नहीं कहा जाता दोस्तों। इस वास्ते कि तुम अपने आप से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो जाओ, तुम अपने आप से बढ़कर हुजूर के नाम पर लुटाने वाले हो जाओ, तुम अपनी औलाद से बढ़कर हुजूर के नाम पर लुटाने वाले हो जाओ। इस वास्ते कि औलाद पर लुटाओ तो बदला तुम्हें दुनिया और आखिरत के एक हद तक मिलेगा। हुजूर के नाम पर लुटाओ तो बदला तुम्हें दुनिया में भी, आखिरत में भी और जन्नत में भी अल्लाह तुम्हें उसका बदला अता फरमाएगा। हुजूर के नाम पर लुटाना, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना, ये ईमान की निशानी हुआ करती है दोस्त। कि जो हुजूर के नाम पर लुटाता है उसके पास ईमान में नूरानियत मौजूद है, उसका ईमान महक रहा है, क्योंकि उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत है। बाज लोग नादानी में ऐसे बातें बोल जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। बाज लोग बोलते हैं कई कितना खर्चा करना होगा, उन्हें मालूम नहीं होता कि भाई ये खर्चा क्यों किया जाता है, हुजूर के नाम पर क्यों लुटाया जाता है। हमारे और आपकी खुशी का कितनी हद है बोलो। हुजूर की पैदाइश के मौके पर हम और आप जो खुशियां मनाते हैं वो किस कदर ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाई है दोस्तों। रब तबारक व तआला ने हुजूर की पैदाइश की खुशी इस हिसाब से कि 1 साल तक हर घर में बेटा ही पैदा हुआ। मक्का में हर घर जहां भी औलाद हुई वो बेटा ही पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने और रब तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला खुशी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आसमान के जो सितारे थे, आसमान में जो सितारे हैं वो मक्का की सरजमीन से बिल्कुल करीब हो रहे थे। हदीस पाक में रिवायतों में आता है कि जो है बिल्कुल करीब हो रहे थे। अब समझो आप उसमें रोशनी थोड़ी होती क्या,
एक दो लाइट हमारी थोड़े लाइट लगे तो एक खाली खित्ता चमकता, एक हिस्सा चमकता। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब की वलादत के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मक्के को सजाया। सारा मक्का रोशनी से दिल मिला उठा। क्या हो ये सारा मक्का रोशनी 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 रोशनी। और उतनी ही नहीं, आपकी वालिदा हजरत आमिना आप फरमाती हैं कि विलादत के वक्त एक नूर निकला। हुजूर की पैदाइश के वक्त एक नूर निकला और वो नूर जो है इतना आगे बढ़ता चला गया कि मैंने मक्के में रहकर सीरिया में मुल्क शाम में जो ऊंट चर रहे थे उन ऊंटों की गर्दनों को मैंने देख लिया। आपकी माँ फरमाती है हुजूर की पैदाइश हुई तो नूर निकला जिससे मुल्क शाम में चरने वाले ऊंटों की गर्दनों को हुजूर की वालिदा ने अपनी आंखों से देखा। ख्वाब में नहीं देखा, हुजूर की माँ ने अपनी आंखों से देखा कि एक नूर निकला जो मुल्क शाम तक चला गया और वहां चरने वाली ऊंटों की गर्दनों को आपने देख लिया। अब बताओ तो सही दोस्तों और बुजुर्गों, क्या सीरिया और मक्का सीधा सीधा है क्या? कितने पहाड़, कितने पेड़, कितने सारी चीजें, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पाक के मौके पर जो नूर निकला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो हजरत आमिना के बतन से नूर निकला, उस नूर को न मिट्टी रोक सकी, न पत्थर रोक सके, न पहाड़ रोक सके, न दरख्त रोक सके। उस नूर को किसी चीज ने नहीं रोका। वो नूर सीधा सीधा मुल्क सीरिया शाम तक पहुंचा। अब बताओ तो सही कि जिनकी पैदाइश के मौके पर अल्लाह नूर जाहिर करे, उस नूर का हाल ये है कि उस नूर में आपकी माँ मुल्क सीरिया, मुल्क शाम में चरने वाले ऊंटों को देख ले, तो उस हबीब के नूर का क्या आलम होगा जिन्हें अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। ये जो हमारी आंखें चमक रहे हैं, ये जो चांद चमक रहा है, ये जो सितारे चमक रहे हैं, ये जो सूरज चमक रहा है, ये जो सारे चमक रहे हैं, ये सब कुछ हुजूर के नूर से हिस्सा पाकर चमक रहे हैं। हुजूर के नूर से हिस्सा पाकर चमक, वरना हमारे अंदर चमक दमक कहां से, दुनिया में चमक दमक कहां से? नूरे मोहम्मदी की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी के सदके दुनिया में रोशनी अता फरमाई। नूरे मोहम्मदी के सदके अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को रोशनी अता फरमाई। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़ी शान, बड़ी असमत वाले, आपका मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद वाला। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत, आपकी जिंदगी जो आप हमेशा गरीबों की मदद करने वाले, आप यतीमों को सहारा देने वाले, आप बेवाओं को सहारा देने वाले। आपने जिंदगी भर अगर कोई किसी को आप मजबूर देखते तो फौरन जो है आप उसकी मदद करते। अगर आप किसी को रोता हुआ देखते, जब तक वो न हंसता आपको सुकून नहीं आता। एक दुनिया में हम भी हैं दोस्तों, हम तमाम हैं। इस दुनिया में रहने वाले बहुत सारे हैं। इसी धरती पर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को भी भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ऐसी शान कि किसी को रोता हुआ आप देख नहीं सकते थे, किसी मजबूर को आप देख नहीं सकते थे। उसकी मजबूरी दूर करने की आप फौरन कोशिश शुरू कर देते थे। मक्का में लोग जो है ऊंट बेचने के लिए, साजो सामान बेचने के लिए आते थे। एक शख्स मक्के में आता है, अच्छे ऊंट लेकर आता है बेचने के लिए। जब ऊंट लाता है बेचने के लिए तो उसके ऊंट बहुत आला, बहुत उम्दा थे, जो अच्छी हैसियत वाले ही खरीद सकते थे। अबू जहल जो रईसे मक्का था,
मालो दौलत में ज्यादा था। अबू जहल कहता है कि जो है मैं इन ऊँटों को खरीद लूंगा। सौदा होता है, बातचीत होती है, ऊँट दे देता है और ये ऊँट, अबू जहल ऊँट लेकर चला जाता है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद का है दोस्तों। अभी उतने ज्यादा ईमान वाले नहीं थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जो है मक्का काबतुल्लाह के करीब मस्जिद हराम में आप जो है एक गोशे में हमेशा जो है आप इबादत में रहा करते थे। जब भी आप काबतुल्लाह में आते कहीं कहीं बैठकर आप जो है इबादत किया करते थे। वो शख्स ऊँट लेकर जब आया, बाजार में सौदा हुआ, अबू जहल ले जाकर उसके पैसे देने में जो है आगे पीछे शुरू कर देता है, टाल मटोल शुरू कर देता है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 4 दिन, 1 हफ्ता गुजरता है। वो आकर हर दिन कहा करता था कि जो है मेरे ऊँट जो है, ऐ मक्का वालों तुम्हारे सरदार ने मेरे ऊँट लिए हैं। अम्र ने, उसका नाम था, अबू जहल ने मेरे ऊँट लिए हैं। तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे पैसे मुझे दिलाओ। सारे लोगों के पास जाकर कहता है, कोई नहीं सुनते। हफ्ता गुजरता है, वो शख्स हैरान परेशान होता है, क्योंकि काबतुल्लाह के इर्द गिर्द जो है एक एक टोली टोली जो है बैठी हुई रहते थे। सरदाराने कुरैश जो है, सरदाराने मक्का जगह जगह पर बैठे रहते थे। वो शख्स अराश का था, अराशी उसी एक इलाका है अराश, वहां का रहने वाला था। वो अराशी आता है, वो शख्स आता है सरदाराने मक्का के पास, कहता है क्या ए सरदाराने मक्का, मेरे माल को अबू जहल ने खरीदा है, लेकिन मुझे अब तक पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुआवजा अब तक नहीं देता। मैं हर दिन मेरी मजबूरी कह रहा हूँ, हर दिन सुबह शाम में कह रहा हूँ, कोई शख्स सुनने के लिए तैयार नहीं। और 1 हफ्ता गुजर गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उस वक्त जो है, जो सरदाराने मक्का बैठे हुए थे, मजाक के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हैं कि वहां जाओ, उनके पास गए तो काम होता तुम्हारा। यानी अबू जहल मालूम ही है हुजूर का कट्टर दुश्मन था। अब अगर ये गए तो उन्हें जो है बराबर बातें सुनाता इनको बोल के, जो है उन्होंने क्या करती हैं, सरदाराने मक्का जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते, आके बोलता कि जो है मेरे ऊँट लेकर 1 हफ्ता हो गया, मेरे पैसे नहीं आ रहे, आप मेरी मदद करो, मैं परेशान हाल हूँ, मैं दूसरे मुल्क का रहने वाला हूँ, मेरी मदद करो आप। मैं 1 हफ्ते से मैं तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जब उससे बातें सुनते हैं तो आपका दिल अल्लाह ने वैसे ही नरम बनाया है दोस्तों। हुजूर का दिल पाक जितना नरम है, दुनिया में किसी का दिल उतना नरम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के दिल पाक को जितना नरम और नाजुक बनाया है, वहां किसी की आह भी गवारा नहीं है दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दिल पाक बहुत ज्यादा नरम। अगर आकर कोई सवाल करता तो आप रद्द नहीं करते उसका सवाल। कोई पूछने वाला आकर कुछ पूछता तो आप उसका सवाल रद्द नहीं करते। ये हुजूर की शान। एक अंधे साहबी आते हैं, अंधे एक साहबी आते हैं, आकर जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आंख नहीं दिखाई दे रहे, मेरे आंख दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरी आंख आ जाए दुआ कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र के बदले जन्नत अता करेगा। तुम्हारी आंख नहीं दिख रही है, तुम सब्र करो, अल्लाह तुम्हें सब्र के बदले जन्नत अता करेगा। अगर तुम्हें आंख ही की जरूरत है तो अच्छा वजू बनाओ, 2 रकत नमाज अदा करो, उसके बाद फिर दुआ करो। दुआ क्या करो? हुजूर खुद सिखाते हैं, फरमाते हैं कि अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें आंख जाने के बदले जो तुमने सब्र किया है उसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। अगर नहीं तुम्हें आंख ही की जरूरत है
तो वजू बनाओ, 2 रकत नमाज अदा करो और मैं जैसी दुआ कहूँ वो दुआ खुदा की बारगाह में अर्ज करो, अल्लाह तुम्हारी आंखें लौटा देगा। तो उस वक्त सहाबी रसूल देखिए, आजकल के लोग आ रहते तो ठीक है लोग जन्नत इस रंदे मेरे वास्ते, जन्नत रंदे मेरे वास्ते, जन्नत मिली भी क्या है सब, तो क्या कितने दिन रहते मैं अंधा हो कहीं सर दिन जाता हूँ, लेकिन जन्नत मिले तो अल्लाह के हबीब साहब वसल्लम की ज़बान पाक से जन्नत की बशारत, तो ये बहुत खुश नहीं। वो आजकल वो सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, उन्होंने इन्हें कहा कि या रसूल अल्लाह मैं सब्र कर लूंगा अल्लाह मुझे, ताकि अल्लाह मुझे जन्नत अता करे। सहाबी जानते थे कि या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, अल्लाह गुलामी के सदके जन्नत अता ही फरमाएगा। अब दुनिया की हाजत है या रसूल अल्लाह, दुनियावी हाजत पूरी हो मेरी ये दुनिया की हाजत है, मेरी आंखें दुनिया की जरूरत है, मेरी आंखें दुनिया की जरूरत नहीं, रहा जन्नत का तकाजा ये तो अल्लाह आपके सदके मुझे कयामत के दिन अता फरमाएगा ही फरमाएगा। ये तो सहाबी का यकीन है दोस्त, वरना सहाबी से बढ़कर वहदानियत का इकरार करने वाले और कौन हो सकते, सहाबी से बढ़कर खुदा को जानने वाले और कौन हो सकते, वरना सहाबी से बढ़कर खुदा को मानने वाले और कौन हो सकते। सहाबी ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह ठीक है, रब की जो मर्जी मैं इसमें राजी, अल्लाह अगर चाहे तो मुझे यूं ही रखे, अल्लाह अगर चाहे तो मुझे आंख दे दे, नहीं या रसूलल्लाह मैं छोड़ दूंगा, नहीं। सहाबी अल्लाह को सबसे ज्यादा, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा जानने वाले, सबसे ज्यादा पहचानने वाले सहाबी रसूल ने जब सुना तो कहा, अल्लाह के हबीब ने जब फरमाया कि सब्र करो जन्नत ले लो, नहीं तो आंख की जरूरत है तो 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ करो। कौन भी नहीं बोलना है आगे भाई, देखिए नमाज पढ़ को दुआ करो, दुआ कबूल होती है। थैली में डालने वालों तिरमिजी शरीफ की हदीस पढ़ो, ये मालूम होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ताजा वजू बनाओ, 2 रकत नमाज अदा करो, उसके बाद खुदा की बारगाह में ये दुआ करो, इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद मेरी रोशनी लौटा दे, इलाही हुजूर के वास्ते, हुजूर के सदके, बिहक़्क़ी उनके हक यानी उनके वास्ते से, उनके वसीले से मेरी आंख मुझे लौटा दे। दुआ करने वाले कौन है? सहाबी हैं। दुआ करवाने वाले कौन हैं? हुजूर हैं। दुआ करवाने वाले हुजूर, ये दुआ करो। हुजूर जब खुद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे साहबियों, ऐ मेरे साहबी, नमाज के बाद खुदा की बारगाह में मेरा वसीला पकड़कर दुआ कर, मेरा वास्ता लेकर दुआ कर। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरा बिहक़्क़ी मोहम्मद कहकर दुआ कर के हुजूर के वास्ते, तब क्या होगा? तेरी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। सहाबी रसूल दुआ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, 2 रकत वजू बनाते हैं, 2 रकत नमाज अदा करते हैं। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद पीछे से नहीं याद रखो तुम्हें, नमाज के बाद दुआ की क्या जरूरत है? बहुत सारे लोगों को खलबली होती, नमाज पढ़ लिए तो फिर दुआ की क्या जरूरत है? दुआ के वास्ते कंजूसी सोचते हैं लोग, भाई नमाज के बाद दुआ की, जनाजे की नमाज में बोलते हैं दुआ, नमाज जनाजा दुआ से फिर क्या दुआ की जरूरत है? अरे जिंदगी भर दुआ मांगता रह तो भी कम ही है, याद रख। नमाज के बाद दुआ की क्या जरूरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज भी, नमाज कौन सी थी? नमाज हाजत ही थी।
नमाज कौन सी थी? नमाज नफल नमाज ही थी, फर्ज नमाज नहीं थी, नफल नमाज थी। नमाज हाजत थी, जरूरत की नमाज थी, हाजत की नमाज थी, मुराद की नमाज थी कि इलाही मुझे हाजत पेश है। नमाज वहां हाजत की थी। नमाज हाजत पढ़ लिए तो बात खत्म थी। अल्लाह के हबीब ने बात उसी पर खत्म नहीं फरमाई, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि नमाज हाजत पढ़, उसके बाद फिर दुआ कर। नमाज हाजत पढ़ फिर दुआ कर। नमाज भी दुआ ही है, बाद में भी दुआ ही है। खुदा को दुआ करना पसंद है बंदे का, कि बंदा दुआ करता रहे, दुआ करता रहे, दुआ करता रहे, खुदा खुश होता रहता है। दुआ करने से खुदा नाराज नहीं होता, याद रखो। दुआ करने से तो खुदा खुश होता है। लोग कहते हैं फर्ज नमाज के बाद कई दुआ करती हैं, सुन्नत पढ़ने के बाद कई दुआ करती हैं। अरे दुआ करना गुनाह है क्या, ये बोलो पहले। और दुआ के वास्ते रब ने फरमा दिया उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। हाजत की नमाज भी दुआ ही है, उसे हाजत है। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का हुक्म फरमाया कि नमाज पढ़ फिर दुआ कर। इसीलिए फर्ज नमाज के बाद दुआ करते हैं, फिर सुन्नत नफिल के बाद फिर दुआ करते हैं। सुन्नत नफिल के बाद फिर दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतें पूरी फरमाए, हमारी जरूरतें पूरी फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू दुआ कर, क्या? इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते तू मेरी रोशनी लौटा दे। साहबी फरमाते हैं कि जब मैंने नमाज पढ़ के दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी रोशनी को लौटा दिया, मेरी आंख दिखाई देने लग गई। अगर वसीला और वास्ता जायज नहीं होता तो हुजूर इस बात की तालीम क्यों देते? और किसका वसीला दे रहे हैं? इबादत का वसीला नहीं। बहुत जने बोलते हैं नमाज का वसीला तो चलता, अच्छे कामा का वसीला तो चलता, हुजूर का वसीला नहीं देना, औलिया अल्लाह का वसीला नहीं देना, गौस पाक का वसीला नहीं, गरीब नवाज उनका वसीला नहीं देना। नेक काम करते हैं देखो उसका वसीला दो। क्यों? बुखारी शरीफ के हदीस पाक में आया है, बुखारी शरीफ के हदीस पाक में आया है कि जो नेक कामों का वसीला देने से जो अल्लाह ने मुश्किलात हल फरमाई। नेक कामों का वसीला दो, हुजूर का वसीला। दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर जो है अक्सर मैं ये बात कहते रहता हूँ कि नेक कामों का वसीला दो, नेक कामों का वास्ता दो कि इलाही मैंने नेक काम किया है, उस नेक काम के सदके मेरी मुसीबत को दूर कर। मैंने नमाज पढ़ी है, मेरे नमाज के सदके उस मुसीबत को दूर कर। ये दुरुस्त है, सही है, अच्छा है, लेकिन हुजूर का वसीला पेश करना ये उससे ज्यादा अच्छा है, कि उससे बढ़कर अच्छा है। क्यों दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी नमाजें कबूल है या नहीं है ये रब को मालूम, लेकिन हुजूर अल्लाह की बारगाह में कबूल है ये सब जानते हैं। दोस्तों हमारी नमाजों का वास्ता पेश करने से हमारी दुआ कबूल होती है। सब जमाताने बोलते हैं कि जो नेक अमाल का वसीला दो, नमाजों का वसीला दो, हज का वसीला दो, नेकियों का खाना खिलाने का वसीला, ये वसीला पेश करो। अरे ये सारे के सारे खुदा की बारगाह में कबूल हैं या नहीं है, हमें इसका यकीन नहीं है। दोस्तों जिस बात पर हमें पूरा यकीन नहीं, बस एक भरोसा करना है कि शायद मेरे अमाल कबूल हुए होंगे, लेकिन कबूल हुए ही हैं ये न कोई हाजी कह सकता है, ये न कोई नमाजी कह सकता है, और न ही कोई गाजी कह सकता है कि उसके अमाल कबूल हुए ही हैं। कोई नहीं कह सकता, दावा अमाल की कबूलियत का कोई नहीं कर सकता। हाँ, हुजूर अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं, अदना से अदना उम्मती भी ये दावा कर सकता है
कि हुजूर मंजूर नज़र है, हुजूर मकबूल है खुदा की बारगाह में, एक अदना उम्मती भी ये कह सकता है। तो जो अमाल में कमी बेशी हो, जब उसका वसीला हमें बना सकते हैं, तो जो अल्लाह की बारगाह में कबूल है उनका वसीला क्यों नहीं बना सकते? हुजूर के वसीले से दुआ करें, बगैर वसीले के कुछ नहीं है, याद रखो आप, बगैर वसीले के कुछ नहीं है। जब तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने एक वसीले के जरिए भेजा है, क्या कोई गुलेद गुड़ में ऐसा भी है जिसे अल्लाह ने आसमान से फेंका हो? है क्या? बागलगुड़ में गवर्नमेंट हमारे टेंगसाल साहब, नबी साहब, टेंगसाल साहब हमारे है क्या? कौन भी ऐसा किसे फेंका करो? मुख्तार भी है क्या? बागलगुड़ में है क्या? कौन? कहाँ नहीं, आसमान से घूमे नीचे। वो बारिश के दिना में मच्छा पड़े, झाड़ा नहीं जी, ये ऊपर से कहाँ झाड़ पड़ता तुम लोग? ये ऊपर से झाड़ा पड़ती है। हाँ गार 1 मिनट के बाद दिखता पड़ी तुम लोग को, मच्छा पड़े तो आसमान से मच्छा पड़ती है, आसमान से कप्पियां पड़ती, आसमान से कप्पियां पड़ती हैं, आसमान से मछलियां पड़ती हैं। इंसान अभी पड़े थे आसमान से, आसमान से पड़ेगा इंसान ने, मछलियां पड़ी, वो पड़ी, ये पड़ी। इंसान आसमान से किसी भी ढकले नहीं, फरिश्ते जा नीचे जमीन में कर, तेरा टाइम आया जाकर बोल। जोर जबरदस्ती कौन भी क्या दुनिया में? कौन बहेंगे जोर जबरदस्ती? कौन भी नहीं, जोर जबरदस्ती। सबको अल्लाह ने माँ बाप के वास्ता और वसीला से दुनिया में भेजा है। रब तबारक व तआला ने दुनिया में जो हकीर जगह है, दुनिया दुनिया कनीफ आदम, इसके ताल्लुक से आता है कि दुनिया तो ये जरूरत, आदम अलैहिस्सलाम की जरूरत खाने की जगह है, जरूरत की जगह है। क्योंकि जो है जन्नत में उसकी जगह नहीं थी। जब आपने गंदम खा लिया तो जब पेट से निकले तो उसकी जगह जन्नत नहीं, जमीन पे। आप जमीन पे किस लिए आए? ताकि उसको बाहर निकाला जाए। कनीफ आदम कहते हैं, यानी एक हिसाब से यूं समझे आप, ये जरूरत समझते हैं इस में, जरूरत जी अपनी जरूरत से राहत पाने की जगह है। दुनिया जरूरत से राहत पाने की जगह है। दुनिया मसाइब, मुश्किलात और ज़रूरत से, और ये जो है सारी चीज़ों से भरी हुई, वो ये सारी चीज़ें, ये हकीर मच्छर के पर से ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है खुदा के नज़दीक दुनिया की। दुनिया की हैसियत मच्छर के पर से ज़्यादा नहीं है। दुनिया की हैसियत इतनी कमतर है। ऐसी कमतर जगह में आने के लिए तुम्हें माँ बाप का वसीला लेना पड़ा। वो इतनी अच्छी जन्नत में जाने के वास्ते हुजूर का वसीला छोड़ को जाता हूँ तो छोड़ती मत ना। यहाँ आना कर बोले तो तुम ना को माँ बाप के माँ बाप के वास्ते से, माँ बाप के वास्ते से दुनिया और जन्नत में अगर जाना है तो हुजूर पाक के वास्ते से जन्नत में जाना है। दोस्तों, आमाल इंसान के होते जरूर हैं, लेकिन आमाल के मुकाबले अल्लाह के जो फजलो करम इंसान पर है वो बहुत ज्यादा है। हमारे आमाल उतने नहीं जितने अल्लाह के एहसानात हमारे ऊपर हैं। हम उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। हम उन एहसानात का बदला इबादत से, उससे किसी से हम उन एहसानात का बदला हम नहीं चुका सकते। दोस्तों, फिर सोचो खुदा वैसी बड़ी जन्नत हमें किसके बदले में अता फरमाएगा? किसके बदले में? अल्लाह। हमारे अमाल के बदले में तो नहीं मिलने वाला है। ये तो हदीस पाक में खुले अल्फाज है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में। खैर यहाँ उतना वक्त नहीं कि मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखूं। मैं सरसरी तौर पर आपको बहुत सारी चीजें बता, आप ख्याल तवज्जो करें। आप अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को क़यामत के दिन जो जन्नत अता करना है, हमारे आमाल के इवज़ जन्नत हमें नहीं मिलेगी, याद रखो आप।
हदीस पाक में आता है कि किसी को जन्नत उसके आमाल की इवज, उसके आमाल के बदले में नहीं मिलेगी, बल्कि हर एक को जन्नत खुदा के फजलो करम से मिलेगी। हर एक को जन्नत खुदा के फजलो करम से मिलेगी, क्योंकि आमाल के मुकाबले में इबादतें उतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हर एक को जन्नत खुदा के फजलो करम से मिलेगी। और खुदा का सबसे बड़ा फजलो करम अगर कुछ है तो वो हुजूर की जात है दोस्त। हुजूर की जात खुदा का सबसे बड़ा फजलो करम। और कल क़यामत के दिन अगर कोई जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह का फजलो करम, जो हुजूर की शक्ल सूरत में मैदान महशर में रहेंगे, हुजूर की उस शक्ल सूरत में जो खुदा का फजलो करम रहेगा, उस फजलो करम से बंदे खुदा की जन्नत में दाखिल होंगे। फजलो करम से। और खुदा का फजलो करम क़यामत के दिन चेहरे मुस्तफा की शक्ल में होगा। चेहरे मुस्तफा की शक्ल में खुदा का फजलो करम, इस वास्ते कि हुजूर कभी मीज़ान पे रहेंगे, हुजूर कभी हौज़े कौसर पर रहेंगे, हुजूर कभी पुल सिरात पर रहेंगे। गर्ज है कि हर जगह हुजूर अपनी उम्मत को आगे बढ़ाते रहेंगे, उम्मत को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो पी चुके, हौज़े कौसर से पी चुके, उनको लाएंगे, फिर जो है पुल सिरात से गुजारेंगे। आमाल तुलते होंगे, आमाल के वक्त भी आमाल होने के बाद जो है फिर दुआ करके उनको वहां से निकालेंगे। हौज़े कौसर पर होंगे, कभी मीज़ान पर होंगे, कभी पुल सिरात पर होंगे, हर जगह हुजूर होंगे। ऐसा नहीं कि जो है मैं वहां पहुंचा वहां हुजूर नहीं है, टेबल को नहीं रहेगा। हदीस पाक में आता है, मैं आखिर बात आपके सामने रख रहा हूँ, फिर अगला जो है नहीं पेड़ कहाँ भी सुनोगे थे आप, यह अगले जामियान सुनोगे। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ ढूंढूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मुझे मीज़ान पर ढूंढ लो, मैं मिलूंगा। फिर फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अगर मीज़ान पर नहीं तो? आप फरमाते हैं हौज़े कौसर पर। फरमाते हैं या रसूलल्लाह अगर वहां भी नहीं मिले तो? आप फरमाते हैं पुल सिरात पर मैं मिलूंगा, वहां जब जहन्नम के ऊपर से गुजरते वहां मैं मिलूंगा। पुल सिरात पर मैं, बंदे जब गुजरते होंगे, मेरी उम्मत जब गुजरते होंगे, अल्लाह के बंदे जब गुजरते होंगे, मैं वहां होऊंगा, उनकी सिफारिश करता रहूंगा अल्लाह की बारगाह में। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं या तो हौज़े कौसर पर, या तो मीज़ान पर, या तो पुल सिरात पर। अब सोचने की बात है, वहां 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ नहीं होंगे लोग जो पानी दन नगर पी ले चले गए, खाली हो गया, वहां से वहां गए। समझ रहे आप? हुजूर पाक फरमाते हैं कि मुझे मीज़ान पर देखो, मुझे हौज़े कौसर पर देखो, मैं वहां अपनी उम्मत को पानी पिलाता रहूंगा, तुम मुझे वहां पाओगे। फरमाते हैं अगर वहां नहीं तो या रसूलल्लाह मैं कहा? फरमाते हैं कि जो है फिर तुम मुझे पुल सिरात पर देखो। दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर को ढूंढने वाले ये बताओ क्या एक ही रहेंगे? क़यामत के दिन हुजूर को ढूंढने वाले एक ही रहेंगे? नहीं, अनगिनत उश्शाक़ होंगे, आशिकाने मुस्तफा का झुरमुट होगा। अरे उधर भी आशिक होंगे, मीज़ान पर भी आशिक होंगे, हौज़े कौसर पर भी आशिक होंगे, पुल सिरात पर भी आशिक होंगे। यहाँ भी ढूंढने वाले, वहां भी ढूंढने वाले, वहां भी ढूंढने वाले। तो हुजूर हौज़े कौसर पर भी होंगे, पुल सिरात पर भी होंगे, मीज़ान पर भी होंगे। यूं समझो आप मैदान महशर में हर जगह हुजूर होंगे, हर जगह हुजूर होंगे। बहुत बड़ी बात है, ईमान ताजा हो जाएगा दोस्तों। हर जगह हुजूर होंगे, एक ही जगह नहीं तो फिर वहां नहीं तो वहां मिलते, वहां नहीं तो वहां मिलते कर बोले तो क्या करोड़ 2 करोड़ लोग आते हैं वहां। अब बीच जो है खाली हमारे इस मुल्क में हमें 15 करोड़ कहते हैं, कौन 25 करोड़ कहते हैं, जितने भी हो यार ऐसे हमें 25-30 करोड़, हमें 20-25 करोड़ है, इतने जिन्हें पहुंचेगा तो कोई क्या जरा ये होता होगा। और हौज़े को पिलाने वाली एक ज़ाते मुस्तफ़ा,
मीज़ान पे खड़े होने वाली एक ज़ाते मुस्तफ़ा, पुल सिरात पर आने वाली एक ज़ाते मुस्तफ़ा कि आशिक वहां भी ढूंढे, वहां भी ढूंढे। ऐसा नहीं यहाँ नहीं मिल वहां गए हमना घूमने, वैसा नहीं होता। वहां इनो पहुंचे ढूंढने के वास्ते इनको भी मिले, इनो पहुंचे हुजूर के पास इनको भी मिले, उनो पहुंचे हुजूर के पास उनको भी मिले। इसलिए कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कयामत में तू मान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सारे लोग मानने पर आएंगे, जो यहाँ पास उन्हों वहां पास, जो यहाँ ना पास उन्हों वहां ना पास। कहाँ भी चलो कर बोले तो चमकियागा तो सब जने ये सूरज कहते हैं, छुपे के बाद में बोलना इसके पीछे सूरज है अगर बोल, सूरज है अगर बोल छुपे के ये असल चमकिया तो सब जने बोलते हैं। आज हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की ताज़ीम, आज अगर हम ईमान के साथ हमारे अंदर है, अगर आज यहाँ हम मानते हैं, तो कयामत के दिन जब शान मोहम्मदी जाहिर होगी तो वहाँ हर एक उम्मती अपना सर झुकाकर मानने वाला हो जाए। शान मोहम्मदी तो कयामत के दिन देखना है दोस्तों, दुनिया में क्या है, कयामत के दिन देखना है। करोड़ों बेशुमार लोग जिनकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते, सारे लोग हुजूर की तरफ लपक कर जाएंगे। उधर भी जाएंगे तो हुजूर को पाएंगे, उधर भी जाएंगे तो हुजूर को पाएंगे, उधर भी जाएंगे तो हुजूर को पाएंगे। हुजूर खुद से नहीं, खुदा खुद उन्हें हर जगह रख रहा है, खुदा खुद उन्हें हर जगह रख रहा है। गुड़े दूड़ के कब्रिस्तान में दफन हुए साले के कब्र में हुजूर के बारे में सवाल होता, हुजूर को दिखाती हैं, हुजूर आती हैं, हुजूर को दिखाती हैं, सबको यकीन। बागलकोट में अगर कोई दफन हो तो वहां भी जो है हुजूर मन रब्बू का मादीनू का माकुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तेरा रब कौन है फरिश्ते पूछते, फिर तेरा दीन क्या है फरिश्ते पूछते, और हुजूर को दिखाते, कब्र में किसे दिखाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते, दिखाकर पूछते हैं कि तू इनके बारे में क्या कहता था, बोल तू इनके बारे में, तेरा रब कौन अत्ता कर को नहीं बोलते, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या आता बाबा दुनिया में चलते टाइम नहीं, तेरा दीन क्या है, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है। आखिर का सवाल क्या होता है, मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में अब नहीं, क्या कहता था, मस्जिद में क्या बोलता था, गली में क्या बोलता था, हाँ कहाँ पार पड़ेंगे, कब्र में फरिश्ता के हाथ में नहीं पार पड़ते, याद रखो, यहाँ वहाँ पार पड़ेंगे, हाँ यूँ घुमा फिरा को, कब्र में नहीं पार पड़ते, क्योंकि कब्र में सवाल ही अल्लाह ने वैसा रखा है। तीसरा सवाल जो होता है, अब क्या बोल रहा बोले तो उन्हें बोलता, उन्हें बोलता या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, नहीं 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 नहीं, वहाँ पढ़ते टाइम शिरक होता कहता था, क्या नहीं अच्छा है कहता था, वहाँ क्या बोलता था, यहाँ बोल, वहाँ अगर बोलता था तो यहाँ भी वोज बोलेंगे उन्हें, वहाँ अगर नहीं, वहाँ यहाँ क्या क्या बोलता रहा था, तुमको ये बात हम बोल ही नहीं सकता, हा 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 करते रहता हूँ, मैं क्या की क्या है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, हा 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 हा, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम बोलते रहता। अरे मुझे नहीं मालूम, किताबा में सुनिया, तकरीरा में सुनिया, बैठे सा सुनिया, उठे सा सुनिया, वहाँ सुनिया, यहाँ सुनिया, सब सुनिया, सब सुन को भी मुझे नहीं मालूम बोल रहा। कई को दुनिया में उन्हें बदजुबान था, दुनिया में उसके दिल में ताज़ीम व तकरीम नहीं थी, वो ये कहता था कि हुजूर हमारे जैसे हैं, कमबख्तो हुजूर हमारी जैसे कैसे हो सकते हैं, जब मेरा बाप मेरी तरह नहीं, तेरा बाप तेरी तरह नहीं, तो हुजूर किसी उम्मती के जैसे कैसे हो सकते हैं, जब हमारे और तुम्हारे बाप हमारे जैसे, हम उन जैसे नहीं हो सकते, तो हुजूर किसी उम्मती के जैसे कैसे हो सकते हैं, तेरा बाप बाद में पहले हुजूर है, तेरा दादा बाद
जमीन बाद में है, पहले हुजूर है। आसमान बाद में है, पहले हुजूर है। सूरज बाद में है, पहले हुजूर है। अनाज बाद में है, पहले हुजूर है। अरे हम बाद में हैं, पहले हुजूर हैं। जो पहले हैं वो असल हैं, हम असल नहीं हैं दोस्तों, हम उन्हीं का फजल है, हम उनका फजल है, हम असल नहीं है। अल्लाह ने हुजूर का फजल हमें बनाया, हुजूर की मेहरबानी हमें बनाया। अल्लाह का करम है कि हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए। शुक्र करो खुदा ने हुजूर की, और कभी भी अदबी और गुस्ताखी की बातें अपनी जबान पर न लाओ, क्योंकि इल्म होता ही थोड़ा है और उसी थोड़े इल्म पर ज़ौक़ और भरोसा इंसान को इतना उभारता है, वो ये समझता है कि मुझे सबसे ज्यादा मालूम है। नहीं, याद रखो, वो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर एक जानने वाले पर एक जानने वाला मौजूद है, हर एक जानने वाले पर एक जानने वाला मौजूद है, और सारे जानने वालों पर हुजूर मौजूद हैं, और हुजूर मोहताज हैं खुदावंद कुद्दूस के दोस्त। इसलिए हम अपने इल्म पर भरोसा मत करो, इधर उधर की चार बातें सुनकर खुदा के लिए अपने ईमान को बर्बाद मत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। सिर्फ अपने ख्यालात को सही बताने के लिए कोई सलाम पर इनकार कर रहा है, कोई दुरूद पर इनकार कर रहा है। अरे तू कम से कम समझ भी रहा है तेरी क्या हैसियत कि हुजूर पर दुरूद मत पढ़, तेरी क्या हैसियत कि तू ये कहे कि सलाम मत पढ़, तेरी क्या हैसियत कि तू ये कहो कि हुजूर की बारगाह में सवाब में पेश करो, फातिहा मत। तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात। इंसान कभी भी अपनी औकात में रहकर बात करे, इंसान अपनी हैसियत को पहचाने। हम क्या कहते जा रहे हैं क्या नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, हमसे क्या गुस्ताखी हो रही है, क्या बेअदबी हो रही है, हमें कुछ पता ही नहीं उसका। हम ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारे बड़े बड़े के कहे नहीं पढ़ना, वो काम पढ़। नौज बिल्ला, बाज लोग जबान से मेरे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, सलाम को गाना कहते हैं। वो कुत्ते के बच्चे हैं, याद रखो, इंसानों के नहीं। अरे सलाम में क्या रहे हैं? क्या उसमें गाली है? या नबी सलाम अलैका, वही अगर ईमान का दावा है तो अत्तहियात में क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उसका तर्जुमा ही है ऐ नबी आप पर सलाम हो, फिर उसका तर्जुमा ही है या नबी सलाम अलैका। इसलिए दोस्तों एक तशबीह आप किससे दे रहे हैं? देखो इसे तशबीह कहते हैं, मालूम तशबीह, मुशब्बा भी मालूम है। अभी उसूल की बातें हैं, ये तशबीह किससे दे रहे हैं आप? किससे आप उसके जैसा इसके जैसा आप किसके जैसा कह रहे हैं? कोई भी चीज को आला चीज की जैसा कहो तो उसका अदब व एहतराम है, अगर उसे अदना चीज की तरफ अगर उसकी निशानदेही करो तो ये गुस्ताखी और बेअदबी, और इससे ईमान खत्म होता है। एक मिसाल में आखिर में देना चाहूंगा, आसमानों का रब कहो, ठीक, इंसानों का रब कहो, ठीक, वो खालिक है, इंसानों का खालिक है, वो खालिक है, आसमान का खालिक, जमीन का खालिक, पहाड़ का खालिक, पैदा करने वाला, पहाड़ को खालिक वाला पैदा, पहाड़ को पैदा करने वाला, उसका खालिक, उसका खालिक। बोलते बोलते अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई जो है वो उसका भी खालिक है जो गटर में रहता है, पैदा करने वाली जात वही है क्या नहीं? पैदा करने वाली जात देखो, उसे दूसरे जने कौन पैदा करेगा? नहीं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हर चीज को उसी ने तख्लीक दी है, समझ रहे हैं आप?
अगर कहता कहता इंसान ये कहे कि वो खालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह पैदा करने वाला है, उसका पैदा करने वाला, आसमान का पैदा करने वाला, जमीन का पैदा करने वाला, पहाड़ों का पैदा करने वाला, समंदर का पैदा करने वाला, ये कहते कहते जब तक कहता रहेगा ईमान सलामत है। अगर वो कहते कहते अगर ये कहे कि वो उसका भी खालिक है तो वो काफिर है। क्यों? कि उसने खुदा की शान में भी अदली और गुस्ताखी की, जबकि उसने सच कहा है, जबकि उसने सच कहा है कि खुदा ने उसे भी पैदा किया है, अल्लाह ही ने उसको भी, अल्लाह सच है, लेकिन उसके पैदा करने की निस्बत जब कोई रद्दी चीज की तरफ की जाएगी तो ये उसकी शान के लायक नहीं है। ये बेअदबी और गुस्ताखी की बात है, ये बेअदबी और गुस्ताखी की बात है, क्योंकि उसकी शान के लायक जो है उसकी तरफ उसकी निस्बत करो, इंसानों की तरफ निस्बत करो कि अल्लाह इंसानों को पैदा करने वाला है, आसमानों की तरफ निस्बत करो कि वो आसमानों को पैदा करने वाला है, जमीन की तरफ निस्बत करो कि वो जमीन को पैदा करने वाला है। आला चीजों की तरफ अगर निस्बत करोगे तो ईमान सलामत रहेगा, अदना चीजों की तरफ अगर निस्बत करोगे कि वो उसका भी खालिक है, अगरचे कि सच्चाई है, लेकिन तू जरी हो चुका है, तू निडर हो चुका है, तू बेअदबी और गुस्ताखी करने पर तू उतर आया है, इस वास्ते अब तेरे अंदर ईमान नहीं, खुदा ने तेरा ईमान खत्म कर दिया। अब बताओ, हुजूर की शान में जब सलाम पढ़ा जाए उसको इधर उधर फेरने की कोशिश, गाना कहते हैं बाज़ लोग, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बहुत इसीलिए ये मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी है, इसलिए हम अपने ईमान की हिफाजत करें, हम अपने आप को सही और दुरुस्त रास्ते पर रखने की कोशिश करें, हम अपने आप को अच्छा बनाकर जिंदगी गुजारें, हम नेक बने, नमाजी बने, परहेजगार बने, मुत्तकी बने, तकवा व तहारत वाले बने, लेकिन याद रखो न तकवे पर गुरूर घमंड पैदा हो, न परहेजगारी पर गुरूर और घमंड पैदा हो, न अपने किसी अमल पर गुरूर और घमंड पैदा हो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पैदा हो तो आजीज़ी व इनकिसारी पैदा हो कि खुदा ने फजल फरमाया, करम फरमाया कि उसने हमें अपने बंदों में और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। ये खुदा का शुक्र अदा करते रहो, ईमान की हिफाजत करो और अदब व एहतराम लाजिम रखो। जितना इल्म है उतना ही बोलो, इल्म से ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। अभी वो वक्त नहीं है हम गुलेद गुड़े में जगह जगह फिरने का, क्योंकि हमें खुद जो है बास चीज़ों से हम मसरूफियत इतनी है कि उठना बैठना मुश्किल, जाना आना मुश्किल। तो इसलिए दोस्तों मोहब्बत पैदा करो। बाप के बेअदब और गुस्ताख हो जाए तो खानदान वाले थू थू बोलते हैं, हुजूर के अगर बेअदब और गुस्ताख हो गए तो फरिश्ते थू थू बोलते हैं। याद रखो, दुनिया वाले तो तुमना को जो है उन्होंने हाँ बराबर। इसलिए जो है अपने ईमान की हिफाजत करो, अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रहो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर जो है अगला नई पेड़ में वहाँ इंशाल्लाह कितने टाइम बहुत हुआ, खैर कितना हो रहा 11-18 हो रहा फारूक है नको ये ऊद को नवे पेट में धुआं उठा होते हैं, इसके बारे में वहाँ उठाएंगे जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि जो है वो खाने का भी है। मैं खुद जो है आधा घंटा पौना घंटा बोलेंगे बोल के बोला था, आधा घंटा बोलेंगे बोल के, लेकिन जो है नए पेट 17 तारीख को है इंशाल्लाह, वहाँ ज़रूर बोलेंगे। अब हैं 6 वहाँ वैसा ऐसा नए पेट में भी है, बागलकोट में भी है, वहाँ जब जहाँ भी हो आप जो इंशाल्लाह अगला हम वहाँ सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है अपने ईमान की हिफाजत करें, कभी भी किसी के बहकावे में आकर, क्योंकि अभी मैं जो चीज़ें बोल रहा मैं इल्मी एतबार से ज़्यादा आया नहीं हूँ उसमें, अभी आसान हिसाब से जो निकले वही मैं आपके सामने रखा हूँ। लेकिन आप अपने ईमान की हिफाजत करो,
माएँ बहनें, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि सही अकीदे पर और सही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, उस पर कायम व दायम रहो। उसी में नजात है, उसी में सच्चाई है। आप उस पर कायम दायम रहो। अपने आमाल को अच्छे बनाओ, नेक आमाल करो, नमाज़ें अदा करो, पाबंदी करो, नमाज मत छोड़ो, बुराइयों से दूर रहो, गलत कामों से दूर रहो, हराम कामों से अपने आप को दूर रखो। खुदा रसूल जिससे नाराज़ होते हों उन कामों से अपने आप को बचा कर रखो। शराब से अपने आप को बचा कर रखो, जुआ से अपने आप को बचा कर रखो, सूद बड्डी से अपने आप को बचा कर रखो, बेजा तकलीफ देने से अपने आप को बचा कर रखो, हाँ, गैर गलत चीज़ें इस्तेमाल करने से अपने आप को बचा कर रखो, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखो। जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उससे अपने आप को बचा कर रखो। आमाल में अच्छाई लाओ और अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत करना बोले तो कहाँ, अभी ऊपर जाते करेंगे, क्यों करना कि भाई ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत, ईमान की एक ही बात, ईमान की हिफाजत करोगे तो इनके उनके जागो झोलिया में नको पड़ो। तुम ना कहता बोल सकती हो, अब तुम ईमान की बात क्यों करो, क्यों तो करना है ईमान की हिफाजत। ईमान की हिफाजत क्यों करना का, तो जो बुजुर्गों के तरीके हैं उस पर सही सही तौर पर चलते हुए जाना, ये ईमान की हिफाजत होती है। वो छोड़ को वो गलत है, ये गलत है, वो शिरक, ये बिद्दत, फातिहा शिरक, वो शिरक, उद्दान शिरक, लोबान बिद्दत, वो ही ये सब नहीं बोलना। ये सब बोलने वाला का पिच्चा छोड़ को ऊद डालते, फातिहा दिलाते, नमाज अदा करते, पाक पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारते हुए रहने का नाम ईमान बचाते जा रही कर बोल को आ रहा नहीं समझ में तुम्हारे कि ईमान बचाओ, ईमान, ये कहा का ईमान लास्ट तक बोलेगा ईमान क्यों बचाना हो, क्या अभी नहीं, झोले में नहीं जाना। वो जो तुम्हें चीज़ों पे कायम है, इस पे कायम दायम रहो। आ रहा समझ में तुमना को, आया कि नहीं, क्या अभी बोलूं उसके बारे में, आया तुमना को भी तुम्हें फज्जर को क्या खाली ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, बोले क्यों तो बचाना है, रहता बहुत जन दिमाग में हो, क्या उड़ते रहता हेलीकॉप्टर, ईमान नहीं हो। ईमान बोले तो अपना यकीन, अपना अकीदा, उस चीज जिस चीज पर तुम अपने बड़े बुजुर्गों से हो उस चीज पर कायम दायम रहो। हाँ, अल्लाह जो है बहुत अच्छा काम जो है यहाँ यासीन मस्जिद में हुआ, एक मिसाल ही है, समझो आप गुड़े के वास्ते जो है जमात की तरफ से जो है इतना सब लोगों के वास्ते इतनी सब सहूलत करना है, इतनी सब कोशिश करे तो ये चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश करी माशाअल्लाह। हाँ, जो है बच्चों के वास्ते जो है कंप्यूटर वगैरह का इंतज़ाम करें, लेकिन हमारे बच्चे ये बेकार हैं, तो आप पढ़ते नहीं, मेहनत करते नहीं। हमें 2 साल या 3 साल हुआ, खोड़ो पुई पे जो है 12 के कंप्यूटर लेते हैं, अच्छे अच्छे एकदम 10 मालूम है तो हमें क्या सोचे थे वहाँ, हम ना कहा बोले ये बच्चे वहाँ जाने उनको सिखा रहे नहीं, कहने सही ढंग से ये करे नहीं, कहने हमें क्या गए, ठीक है भाई शुरू कर छोड़ेंगे, यहाँ कर शुरू करे 2 महीने ऐसा है पूछने को तुम्हें जगह नहीं बस होने लगी। उसके बाद ऐसा गायब हो गए, वो रूम तरस रहे, अब आओ 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 आओ, कौन नहीं आ रहे, वो रूम ही तरस रही, आ जाओ आ जाओ, कौन भी नहीं आते। ये जरा ख्याल रखना देखो। लेकिन अब वो फिर इस्तेमाल हो रही हो मदरसे के, वो जो है सारी इस्तेमाल, लेकिन ये मोहल्ले वालों के वास्ते इतना दर्द जो लेके जा रही, देखो आप ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहल्ले वाले भी साथ देना है इसमें, टांग पकड़ मोहल्ले वाले साथ देना, तुम्हें अपने बच्चों को भेजना, कोशिश करना, उन्होंने कर ले उन्होंने कर ले जाने तो नहीं होता हो, तुम्हें भी साथ देना तो अच्छे से अच्छा चलता हो। और हमारे कौम को इल्म के वास्ते शौक और जज्बे की जरूरत है, सीखने के वास्ते जरूरत, सीखने की सख्त जरूरत है, तो इल्म हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला
दीन इस्लाम पर, ईमान व अक़ीदे पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में तू अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। इलाही हम सबों के दिलों में तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हर अच्छाई करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन हर एक बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही आलमीन नमाजों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम में जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें साहिब रोज़गार बना दे। इलाही जिनकी रोज़ी रोज़गार है अगर उसे उसमें किसी किस्म की कमी हो तो मौला उसे ख़त्म फरमा, मौला उस कमी को दूर फरमा। इलाही आलमीन बेहतर से बेहतर रोज़ी रोज़गार नसीब फरमा। मौला तबारक व तआला जो जिस हिसाब से भी रोज़ी रोज़गार में है उन्हें उसमें और ज़्यादा तरक्की अता फरमा, और ज़्यादा उरूजी अता फरमा। हासिदों, ज़ालिमों, शरीरों, दुश्मनों से हम सबों की हिफाजत फरमा। आफतों, बलाओं, मुसीबतों से हम सबों की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन हैं उनके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम को सही अक़ीदे पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे बच्चों को इल्म की दौलत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में औरतों को नमाजी बना। इलाही आलमीन हमारे बहनों को नमाजी बना। मौला तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में इबादत करने वाला बना दे। इलाही हम तमाम ने जो कुछ आज की ये महफिल सजाई है, जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, मौला तबारक व तआला उन तमाम के हिस्सों को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में तू अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम को नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा लाखों सलाम, हिदायत पे लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है, ये नाम आका का लेते हैं हमें झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम। शहरे यारे इरम ताजदार हरम, शहरे यारे इरम ताजदार हरम। नौबहार शफाअत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल-फातिहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार करीम आकार सजी अल्लाह पाक सूरह फातिहा सूरह इखलास दुरूद पाक और जो कुछ न्याज बनाई गई, जो कुछ न्याज हाजिर है मौला तबारक व तआला वाज़ो नसीहत नातें जो कुछ पढ़ी गई, इन तमाम में जिस किस्म की गलतियाँ ख़ताएँ लग़ज़िशात हुई उन सबको तो अपने फजल करम से मुआफ़ फरमा, जो कुछ सही हो तो अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमा। इलाही इन तमाम चीज़ों का सवाब हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इसका सवाब अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाब करबला की बारगाह मुक़द्दसात में कबूल फरमा। सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन गौस कुतुब अब्दाल जमी कलंदरा निज़ाम की बारगाह मुक़द्दसात में कबूल फरमा। महबूब सुब्हानी गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु गरीब नवाज़ सरकार बंदा नवाज़ सरकार कबूल फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह को इसका सवाब कबूल फरमा। इलाही हम सबों की इस नेक और पाकीज़ा जश्न की हाज़िरी को कबूल फरमा। हम रोजी रोजगार में बरकत अता फरमा, सबकी हर किस्म की परेशानियां दूर दफा फरमा, मुसीबतों से हिफाजत फरमा, आने वाली बलाओं से हम तमाम की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबों के घरों में बरकतें रहमतें अता फरमा। इलाही हम सबों के घरों में इत्मीनान चैन सुकून अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबों को नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना वल जन्नह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक ऐलान है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला सालाना 11वीं 7 तारीख को जो इंशाअल्लाह 7 अक्टूबर को इंशाअल्लाह तबारक तआला सालाना 11वीं मनाई जाती है। तमाम हजरात जो है सालाना 11वीं में ज़रूर शिरकत फरमाएं। और अब यहाँ लंगर का एहतमाम है, सारे लोग लंगर अब दिख रहे हैं तो कितने हैं माशाअल्लाह, सारे लोगों को खाने का इंतज़ार, सारे लोग खाना खाकर तशरीफ ले जाएं।